नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। सत्ता पक्ष इसकी रिपोर्ट पर कई दलों की सहमति ले चुका है। करीब 15 दल इस पर सहमत नहीं है। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा और क्या इससे पहले कभी इस तरह की बात उठी है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों वाली अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए हैं। ये कब कब हुए हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 सदस्य शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट के मुताबिक 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 47 ने अपना जवाब दिया। 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है, जिनमें आप, बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव का विरोध किया है, तो वहीं बीजेपी, नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया है। इस रिपोर्ट के बाद एनडीए खेमे में खुशी नजर आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता से वादा किया था कि हम मितव्ययिता और देश की प्रगति को तेजी लाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन शीघ्र ही लागू करेंगे, आज केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से हम हृदय से स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। इससे देश और प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी और चुनाव में जो खर्चे होते थे उन पर भी रोक लग सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश एक चुनाव, ये देश की आवश्यकता है। देश में हर समय जो किसी न किसी समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, उससे न केवल खर्च बढ़ता है बल्कि मतदाताओं में भी उदासीनता आती है। विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगती है तो विकास के कार्यों को रोकना पड़ता है। राजनीतिक दलों की भी ऊर्जा व्यय होती है। ये ऊर्जा लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाई जा सकती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है और इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, उसने भी अपनी रिपोर्ट इसी संदर्भ में दी है। सभी राजनीतिक दलों में, अधिकांश राजनीतिक दलों का मत भी इसके पक्ष में है, लेकिन जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो तथ्यात्मक आधार उनका नहीं है। वो केवल भाजपा ने निर्णय किया है इसलिए इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये भारत के हित में है। ये भाजपा के हित का मसला नहीं, ये भारत के हित का मसला है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश एक चुनाव पर सहमत नहीं है और इसकी कमियां गिना रहे हैं। कुछ पार्टियां समर्थन में भी आई हैं और खुलकर कमेटी की रिपोर्ट का बचाव कर रही हैं। जब सरकार के पास कोई शिगुफा नहीं होता तो एक अलग किस्म का शिगुफा छेड़ देती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा लेकर के आई है। जो सरकार 4 विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। बिल आने दीजिए, हम सकारात्मक चर्चा करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन से लेकर के और प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन क्या एक साथ आप करा सकते हैं? नगर निगम के साथ चुनाव आप, लोकल बॉडीज के चुनाव आप, विधानसभा के, लोकसभा के एक साथ कराइए। सकारात्मक रूप से हम बात करेंगे। और क्या श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी और इस्तीफा दे करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी राज्य सरकारें इस्तीफा देंगी तो एक साथ चुनाव हो जाए? सरकार को आना चाहिए, इन सारे मसौदों पर बात करनी चाहिए और सकारात्मक रुख विपक्ष का है, लेकिन मसौदा तो सामने आए। एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने पर विचार किया गया है। दूसरे चरण में ठीक 100 दिन बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने पर सहमति जताई गई है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं दूसरे चरण में ठीक 100 दिन बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने पर सहमति बनी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को। लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय पंचायतों के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार हो। अभी सभी चुनाव के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है। केंद्र या राज्य सरकार के बहुमत खोने
या भंग होने की स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाएं। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होते ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाने पर विचार हो। विधानसभा चुनाव किसी कारणवश एक साथ नहीं हो पाता तो विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा, जबकि विधानसभा चुनाव की तारीख बाद में तय की जाए। पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाए, एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की परामर्श प्रक्रिया को करीब 80% लोगों, जिसमें खासकर युवाओं के समर्थन करने की बात सामने आई है। प्रस्ताव का विरोध करने वाली पार्टियों ने आशंका जताई कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। ये लोकतंत्र विरोधी और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है, क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल सकता है, राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकता है और इसके कारण राष्ट्रपति शासन की सरकार का सिस्टम भी बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आप, कांग्रेस और सीपीआईएम ने प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर कर सकता है। आजादी के बाद देश में 1951-52 से लेकर 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव ज्यादातर साथ साथ कराए गए थे, लेकिन इसके बाद ये क्रम टूट गया और सभी इलेक्शन अलग अलग कराए जाने लगे। अब लगभग हर वर्ष या एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसका नतीजा सरकार पर आर्थिक बोझ के अलावा ऐसे चुनावों में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की उनकी महत्वपूर्ण रूप से लंबे समय के लिए अपने विभाग के मूल काम से अलग तैनाती, आदर्श आचार संहिता जैसे लंबी अवधि तक लागू रहने के कारण लंबे वक्त तक विकास कार्य रोक दिए जाते हैं। देश के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में ये सरकार को सुझाव दिया है कि हर वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या सदन के पटल पर यह अपने मुकाम तक पहुंच पाता है या नहीं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, पहले कब कब एक साथ चुनाव हुए हैं उसे भी समझ लेते हैं। दरअसल आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए। तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए गए। 1968 से 69 के बाद ये सिलसिला टूट गया क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थी। जब साथ चुनाव कराने के लिए विधानसभाएं भंग की गई तो उसका असर भी देखने को मिला। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के जो मुताबिक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में मद्रास के क्षेत्रों को काटकर किया गया था। उस वक्त इसमें 190 सीटों की विधानसभा थी। आंध्र प्रदेश में पहले राज्य विधानसभा चुनाव फरवरी 1995 में हुए। दूसरे आम निर्वाचन 1957 में हुए। 1957 में 7 राज्य विधानसभाओं बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल का ये जो कार्यकाल था लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त नहीं हो पाया था। सभी राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था ताकि साथ साथ चुनाव हो सके। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को 1956 में पारित किया गया। एक साल पश्चात दूसरा आम निर्वाचन चुनाव 1957 में हुआ। तो ये पूरी प्रक्रिया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो बातचीत है पहली बार होने जा रहा है, पहली बार एक साथ चुनाव की बात कही जा रही है। उससे पहले भी ये चुनाव हो सके। तो फिलहाल श्री न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ और बड़े मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।